अस्सलामुअलैकुम, एवरीडे न्यूज़ के साथ मैं हूं युसरा मसूद। चलते हैं हेडलाइंस की जानिब। शांगला अलपुरी ताब शाम मेन 11 करोड़ के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से ब्लॉक लोगों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। आमदोरफ्त का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। 2015 सैलाब के बाद ताहाल इस स्लाइडिंग पर कोई काम ना हो सका, जिसकी वजह से मामूली बारिश में स्लाइडिंग का सारा मलबा मेन रोड पर ढेर हो जाता है, जो आवाम के लिए दर्दसर बन जाता है। आज हंगू में मेडिसिन डायरेक्टर जीशान और ईसी अजीजुल्लाह जान ने हंगू मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा। छापे के दौरान सफाई के साथ साथ गैर कानूनी अद्वियात भी चेक की। इस दौरान 13 दुकानों की चेकिंग की और 2 दुकानों को सील कर दिया गया। बाकी दुकानदारों को 7 दिन की मोहलत दी गई। चिन्योट हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दूसरी प्री फिल्म मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद। डिप्टी कमिश्नर अमान अनवर कदवाई ने मॉक एक्सरसाइज का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 समेत सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, महकमा लाइफ स्टॉक, महकमा सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाबज़दा इलाकों में फंसे हुए अफराद के हंगामी इनखला का अमली मुजाहरा किया गया। डूबते हुए अफराद को रेस्क्यू करने, इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने और बर वक्त एम्बुलेंस के जरिए हस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी किया गया। 7 शरीफ के इलाके भान सईदाबाद में मुसल्लह अफराद ने चौक पर अंधाधुन फायरिंग की, जिसके नतीजे में एक शख्स अमल जमाली जाँ बहक और 2 अफराद सख्त जख्मी हो गए। इस होलनाक वाक़े के बाद शहर में खौफ व हरास फैल गया और कारोबारी दुकानें बंद हो गईं, जबकि फायरिंग करने वाले फरार होने में कामयाब हो गए। गुजर खान में यूनियन काउंसिल पंचगरा में सालाना जश्न नेज़ाबाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें दूर दराज से आने वाले और इलाके के बेहतरीन नेज़ाबाज घुड़सवारों ने शिरकत की। मेहमान खसूसी राजा हारून कियानी ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामात भी तकसीम किए। चिन्योर इंस्पेक्टर गुलाम शबीर खान SHO थाना सिटी के सरबराही में पुलिस कार्रवाई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जुए के अड्डों पर पुलिस के छापे। मोहल्ला मौज़म शाह और कब्रिस्तान बाकरवाली से 9 जुआरी गिरफ्तार। मुल्ज़मान बजरिए ताश जुआ खेलने में मसरूफ थे। मौका से 3 लाख से ज़ायद रुपए दाव पर लगी रकम बरामद। ये थी अब तक की हेडलाइंस। मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए everydaynews.pk।